आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो श्री महाकाल महाराज की जय। आज 9/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत ग्रंथ, जो कि द्वापर के अंत में जिन्होंने प्रणयन किया, रचना की, ऐसे वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को, लीलाओं को आप शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में 25वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। राम उवाच एकदा हि पुरा देवी शंभो परमसूतिकृत विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके परतः परे। श्री राम ने कहा, हे देवी, पहले एक समय सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने सर्वोत्तम अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाया। देवशिल्पी उन्होंने अपनी गौशाला के समीप एक विशाल सुरम्य भवन बनवाया। उसमें एक उत्तम सिंहासन का निर्माण कराया। उसके ऊपर अद्भुत परम मनोहर छत्र का निर्माण भी शिवजी ने विश्वकर्मा द्वारा गणेश जी के लिए करवाया। वहां इंद्र आदि सभी देवताओं, सिद्ध, गंधर्व, नाग आदि तथा समस्त शास्त्राचार्यों को भी बुलाया। सभी देवताओं को, शास्त्रों को, ब्रह्मा के पुत्रों को, मुनियों को, अप्सराओं के साथ अनेक वस्तुओं से युक्त देवियों को भी वहां बुलाया। महादेव ने देवताओं, ऋषियों, सिद्धों तथा नागों की कल्याणकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलाया गया। हे नारद, वीणा, मृदंग आदि अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाकर गीतों के साथ वहां उत्तम उत्सव कराया। राजा के अभिषेक के योग्य द्रव्य मंगाए गए। तीर्थों के जलों तथा औषध द्रव्यों से भरे हुए 5 कलश तथा अन्य दिव्य सामग्री अपने गणों द्वारा मंगाकर शिवजी ने वहां उच्च स्वर में वेद पाठ कराया। तदनंतर प्रसन्न होकर शिवजी ने बैकुंठ से विष्णु को बुलाया। हे देवी, उनकी पूर्ण भक्ति से शिवजी प्रसन्न होते थे। उसके बाद शुभ मुहूर्त में महादेव ने उस उत्तम सिंहासन में विष्णु भगवान को बैठाकर सब प्रकार से सजाया। उत्सव और मंगलाचार करके उनके सिर पर सुंदर मुकुट बांधकर ब्रह्मांड मंडप में शिवजी ने स्वयं उनका अभिषेक किया। किनका? भगवान विष्णु का। ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा बना दिया। उनका अभिषेक महादेव ने स्वयं किया, जो दूसरे को नहीं दिया जा सकता। ऐसा अपना संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हें दे दिया। स्वतंत्र भक्तवत्सल शिवजी ने उनकी स्तुति की। किनकी? भगवान विष्णु की।
और उस सिंहासन पर उन्होंने बिठाया। स्वतंत्र भक्तवत्सल शिवजी ने महापुरुषों के प्रति पक्षपात को प्रकट करते हुए संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ये वाक्य कहे। कौन से वाक्य कहे? शिवजी ने कहा, हे लोकेश, आज से लेकर मेरी आज्ञा से ये विष्णु औरों के तो क्या स्वयं मेरे भी वंदनीय हो गए हैं, यह सब सुन लें। ये महादेव ने उसी सभा में जिसमें सब लोग आए थे तो घोषणा की। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि अतः प्रवृत्ति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शृणोति। हे तात, सभी देवताओं के साथ तुम भी इन हरि को प्रणाम करो। मेरी आज्ञा से ये वेद उसी प्रकार विष्णु का वर्णन करें जैसे ये मेरा वर्णन करते हैं। ऐसा महादेव ने अपने समान अधिकार भगवान विष्णु को दे दिए। श्री राम ने कहा, ऐसा कहकर शिवजी ने स्वयं विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भक्तवत्सल शिवजी विष्णु की भक्ति से प्रसन्न और वरदायक हुए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवों ने, सभी प्रकार के अन्य देवों ने, मुनि सिद्ध आदि ने भी उस समय विष्णु को प्रणाम सबने ही किया। तदनंतर भक्तवत्सल शिवजी ने देवताओं के सामने विष्णु की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उन्हें महत्वपूर्ण वरदान दिए। महादेव ने कहा, आज मेरी आज्ञा से सभी लोकों में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, दुष्टों को दंड देने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम के दाता होंगे। कौन? विष्णु भगवान। आप संसार के स्वामी, संसार के पूज्य, महाबली, पराक्रमी, युद्धभूमि में मेरे द्वारा भी अजय रहेंगे। ऐसा महादेव ने वरदान दिया भगवान विष्णु को। और इस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु को सिंहासन बिठा करके उनको बहुत बल और शक्तियां और पद दिए। मेरे द्वारा दी गई इच्छा आदि 3 शक्तियों को ग्रहण कीजिए। आप अनेक प्रकार की लीलाओं के करने वाले तथा तीनों लोकों में प्रतापी होंगे। ये भी महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया विष्णु भगवान को। हे विष्णु, जो आपसे द्वेष करेंगे मैं उन्हें यत्न पूर्वक दंड दूंगा। एक पक्ष में शंकर विमुख भगत चह मोरी। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है वो मूढ़मती है और नरकगामी होता है। और श्री हरि की जो सेवा है और श्री भगवान शिव से द्रोह करने वाला और भगवान विष्णु का भक्त होना चाहता है, ये भी अनाड़ी है, अज्ञानी है, बच्चा बुद्धि वाला है। शंकर विमुख, महादेव से विमुख होकर, जैसे महादेव ने कहा ना, अगर हरि से विमुख होकर के और मेरी भक्ति चाहता है वो अल्पमति, ऐसे महादेव से विमुख होकर के और अगर वो मेरी भक्ति चाहता है वो भी अल्पमति, अविवेकी, अज्ञानी। तो ऐसा महादेव ने कहा कि जो विष्णु से द्रोह करेगा वो मेरे द्वारा दंडित होगा। हे विष्णु, आपके भक्तों को मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। ये भी वरदान दिया कि जो विष्णु का भक्त होगा उनको जो मोक्ष देंगे, कि मोक्षदाता तो महादेव ही है। भगवान विष्णु भी मोक्ष दे सकते हैं। जिसका कोई भेद नहीं कर सकते उस माया को भी आप मुझसे ले लीजिए। जिससे मोहित हुआ यह चेतन संसार अचेतन जैसा हो जाएगा। हे हरि, आप मेरा ही रूप हैं। जैसे पिता ही पुत्र के रूप में आता है, ऐसे ही भगवान शिव का संकल्प विष्णु है।
जो आप पहले शिवपुराण स्मरण कर चुके हैं, उनका संकल्प ही विष्णु है, जिसका कोई भेद नहीं कर सकता है। और अच्छा, आप मेरा ही रूप हैं, ये ब्रह्मा जी मेरी दाहिनी भुजा से, और आप यानी कि विष्णु, तुम विष्णु वो भगवान जो शिव की बाईं भुजा से, आप इन ब्रह्मा के उत्पत्तिकर्ता और पालनकर्ता भी होंगे। विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और विष्णु महादेव का संकल्प है, कारण है। मेरा हृदय जो रुद्र है, मैं साक्षात वही हूं। उस रुद्र की आप और ब्रह्मा आदि भी पूजा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यहां रहकर आप विशेष रूप से संसार का पालन कीजिए। अनेक लीला करने वाले अपने अवतारों को समय समय पर धारण किया कीजिए। मेरे लोक में आपका यह स्थान सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि वाला होगा। यह उज्जवल स्थान गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा। और जहां पर भगवान विष्णु को सिंहासन दिया, राजा बनाया, मुकुट पहनाया, तो वहां पर उस लोक का नाम हुआ गोलोक धाम। तो भगवान शिव का ही गोलोक धाम, तो भगवान शिव ने अपने गोलोक धाम को भगवान विष्णु को दे दिया। ये रुद्र संहिता के सती खंड के 25वें अध्याय में 28वें मंत्र में, मम लोके तदेवं वै स्थानं च परमर्धिवत गोलोक इति व्याख्यातं गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्ज्वलम। जहां पर भगवान विष्णु को राजा बनाया, सिंहासन दिया, उस लोक का नाम गोलोक धाम उसका नाम है। हे विष्णु, आपके जो अवतार भूलोक में प्राणियों की रक्षा के लिए होंगे, मेरे वर से प्रसन्न हुए भक्त उन्हें अवश्य देखेंगे। श्री राम ने सती से कहा। इस प्रकार शिवजी से विष्णु भगवान ने अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया और शिवजी भी स्वच्छंद होकर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। तब से लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया। प्रेम पूर्वक गोलोक में जाकर के गोप, गोपी और गायों के पति बन गए। वे विष्णु प्रसन्न होकर संपूर्ण संसार की रक्षा करने लगे और शिवजी की आज्ञा से अनेक अवतारों को धारण कर और संसार के रक्षक हो गए। इस समय उन्होंने शिवजी की आज्ञा से इस भूलोक में 4 रूप धारण कर अवतार लिया है: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान विष्णु के ही चारों ये अंसन सहित लेव अवतारा, ये चारों भगवान आदि विष्णु के ही अंश हैं और ये चार एक ही 4 रूपों में परिवर्तित हुआ है। हे सती देवी, मैं पिताजी की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ आया हूं, भाग्यवश दुखी हूं। किसी राक्षस ने सीता नाम की मेरी स्त्री को चुरा लिया है। अपने भाई के साथ विरही होकर मैं उस सीता को खोज रहा हूं। हे सती माता, आपका दर्शन मुझे मिला है, जो अब आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा। आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप, मैं आपकी कृपा से उस दुखद राक्षस को अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझे दर्शन दिए। जिस पर आप दोनों की दया हो जाती है वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार बार बार कहकर सती शिवा को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा से रघुवर उस वन में विचरण करने लगे। तब सती जी ने जितेंद्रिय रामचंद्र जी की बातों को सुनकर शिव की भक्ति में तत्पर राम की प्रशंसा करती हुई हृदय में प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हो गई। अपने कर्मों का स्मरण कर वे अत्यंत दुखी भी हुई। उदासीन
तथा मुरझाए हुए मुंह को लेकर शिवजी के पास लौट आई। रास्ते में चलती हुई उस वह देवी मन सती बार बार सोच रही थी कि मैंने शिवजी की बात को नहीं माना, राम के प्रति मैंने दुर्बुद्धि की, शंका की, संदेह किया। संबंध जब खराब होते हैं तो संबंध खराब होने, कितने भी क्लोज संबंध हो, आपस में बहुत प्रेम हो, उसमें अधिकतर कारण शंका होती है, संदेह होता है, दुर्बुद्धि होती है। अब तब सती जी मन में, अब मैं शिवजी के पास जाकर क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर वह अत्यंत दुखी हो गई अंदर से। शोकाकुल, निष्प्रभ और तथा दुखी भाव से युक्त होकर उन्होंने शिवजी के पास जाकर हृदय से प्रभु के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। उन्हें दुखी देखकर शिवजी ने कुशल पूछी और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने उनकी परीक्षा कैसे की। शिवजी की इस बात को सुनकर उनके पास जाकर सती ने कहा, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली है। सिर झुकाकर शोकाकुल होकर वहीं खड़ी रही। सती ने अपने जीवन आधार सर्वस्व को झूठ बोला। सती सन झूठ कहावा, कछून परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। और सती ने झूठ बोला प्रभु से। उसके बाद महायोगी नाना लीला विशारद शिवजी ने ध्यान कर और दक्ष सुता सती के संपूर्ण चरित्र को जान लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। प्रभु ने मन की मने यानी कि योग बल से, और उन्होंने सती ने जो जो किया वो सब कुछ देख लिया। उन्होंने हरि के कोप के समय जो पहले प्रतिज्ञा की थी, एक कथा पहले निकल चुकी है, प्रतिज्ञा की थी, और जो प्रतिज्ञा पालक रुद्र चाहते थे, उसमें भगवान शिव को यह जानकर कष्ट हुआ कि धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता, धर्म के रक्षक, उन्होंने मन में ऐसा कहा। शिव ने कहा, यदि मैं पूर्व सती के साथ प्रेम करता हूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसमें प्रभु लोक लीला कर रहे हैं। तो लोक में, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सनातन धर्म में, आर्य संस्कृति में, और यहां पर नई सत्यात परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और प्रतिज्ञा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। तो ऐसे जो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, तब ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, इस प्रकार बहुत विचार कर वेद धर्म का पालन करने वाले शिवजी ने सती को हृदय से छोड़ दिया। सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर वेशा, और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। इसमें एक भाव ये भी है कि विष्णु महादेव कारण हैं, विष्णु कार्य हैं। पुत्र ही हुए तो सीता पुत्र वधू हुई, और अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। ये भी कारण है। महादेव विष्णु को आराध्य मानते हैं, विष्णु महादेव को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस दृष्टि से भी आराध्य की स्त्री को पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार करना ये भी उचित नहीं है। तो ऐसे जब सब तरह से सोच विचार कर और धर्म की मर्यादा ध्यान रखते हुए महादेव ने मन में संकल्प किया, यही तन भेंट सती सन नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रभु महादेव ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस शरीर से सती से भेंट पत्नी की तरह नहीं होगी।
शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती सन नाही। महादेव ने सती को छोड़ दिया, त्याग दिया। इत्थं विचारे बहुधा हृदा तामत्यजत त्यजसतीम। हृदय से प्रभु ने महादेव ने सती का त्याग कर दिया। वाणी से कहा नहीं और मन से संकल्प कर लिया कि अब सती से इस तन से भेंट नहीं होगी। पणंग न नाशयामास वेद धर्म प्रपालक। महादेव ही वेदों के कर्ता भी हैं, रक्षक भी हैं और संपूर्ण संसार में उसके मर्यादा का पालन करते भी हैं, कराते भी हैं। उसके बाद परमेश्वर मन से सती को छोड़कर और हिमालय की ओर नासिक में ये घटना घटी। बंबई के पास नासिक में घटना घटी। अब वहां से महादेव हिमालय की ओर चल दिए। इस रहस्य को प्रभु ने प्रकट कर दिया। उनके चलते समय पर सबको विशेष करके सती को सुनाते हुए आकाशवाणी ने कहा, जब आप सत्य का पालन करते हैं तो तुम्हारे मन की तरंगें, मन की बात को ये सब आकाश भी सुनता है, समझता है। मन की भाषा, प्रेम की भाषा मूक होती है। धर्म भी प्रकट नहीं होता है। धर्म आंखों से दिखाई नहीं देता है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब प्रभु ने यहां पर संकल्प किया कि यही तन भेंट सती सन नाही, तो ये उसी समय पर वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, धन्यस्त्वं परमेशाना, धन्यस्त्वं परमेशाना, त्वस्समो अद्य तथा पणः न कोऽपि अन्यस्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभो। आकाशवाणी ने ये श्लोक कहा। संस्कृत में अगर आप बोलते हैं तो आपका मौन भंग नहीं होता है, देव भाषा है और संस्कृत बोलने से पढ़ने से पुण्य होता है। हे महादेव, आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। आप महाप्रभो, महायोगी हैं, आपके समान कोई प्रतिज्ञा पालक भी नहीं है। शिव समान को रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती असनारे। महादेव ने जब ये सती ने अपराध किया, झूठ बोला और सीता का रूप बनाया, इसे कारण प्रभु ने उनको त्याग दिया। सती को नहीं कहा, मन से संकल्प किया और प्रभु के महादेव के मन के संकल्प को आकाश ने सुना और आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर के लज्जित होकर सती ने शिवजी से पूछा, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सती ने महादेव से कई बार पूछा। जो आकाशवाणी जिस प्रतिज्ञा की बात कर रही है, हे प्रभु, आपने मन ही मन में कौन सी प्रतिज्ञा की? मुझसे कहिए, मैं जानना चाहती हूं, ऐसा सती ने पूछा। सबका हित करने वाले महादेव ने सती के पूछने पर जो प्रतिज्ञा उन्होंने विवाह काल में विष्णु के सामने की थी, उसे नहीं सुनाया। सती के पूछने पर कि शिष्टाचार होता है, अगर वाणी से बोल देंगे तो सती अभी भी देह त्याग देगी, वियोग नहीं सह पाएगी। मन में संकल्प तो किया पर वाणी से सती को बोला नहीं। हे मुनिवर नारद, तब सती अपने प्राण प्रिय शिवजी का ध्यान करके अपने त्याग संबंधी सभी बातों को जान गई।
महादेव ने क्या संकल्प किया है, ऐसा सती ने अनुमान लगा लिया। जगन माता हैं, जगन माता शिवप्रिया, शिवजी ने मेरा त्याग कर दिया है, ऐसा जानकर सती बार बार निश्वास लेती हुई और शोक में डूब गई। उनको बहुत शोक हुआ। क्यों? हर सती नारी को होता है। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न सो निज अपराध विचारे। पति के परित्याग करने पर सती के दिल में बहुत शोक हुआ, बहुत पीड़ा हुई। सती के मन में अपनी प्रतिज्ञा गुप्त रूप से प्रकट हो गई, जो प्रभु ने की थी वो सती के दिल में प्रकट हो गई। ऐसा जानकर शिवजी ने सती के मन को बहलाने की इच्छा से अनेक कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पहुंच गए। वहां जाकर योगासन में स्थित होकर समाधि लगाकर अपने वास्तविक रूप के ध्यान में वो मग्न हो गए। उस स्थान में सती अत्यंत ही व्याकुल होकर रहने लगी प्रभु के साथ में। किंतु हे मुनिवर नारद, शिव और शिवा के इस चरित्र को किसी ने भी नहीं जाना। हे मुनि, इस प्रकार लोक लीला का अनुसरण करने वाले तथा अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले उन दोनों का बहुत समय बीत गया। उसके बाद दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले शिवजी ने समाधि भंग की। बीते सम्मत सहस 84,000 वर्ष बीत गए। मानव लोक के 84,000 वर्ष बीते। सम्मत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी शिव ने वहां पर, और इतने वर्षों के बाद ये संख्या यहां पर नहीं दी है, संख्या रामायण में दी है। यह जानकर सती जगदम्बा जी वहां आई महादेव के पास। उन्होंने दुखी हृदय से उन्हें प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शिवजी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। वामांगी होते हुए भी अपने बाएं भाग में आसन ने दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, सती को सामने बैठने को कहा। प्रेम पूर्वक अनेक मनोरम कथाएं सुनाई और अपनी लीलाओं से शीघ्र ही उन्हें शोक रहित कर दिया। महादेव ने सती को पहले की बात सुख मिलने लगा, किंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। कौन सी? यही तन बैठ सती सन नाहे, शिव संकल्प के न मन माहे। हे तात नारद, शिवजी के इस चरित्र को स्वाभाविक ही समझना चाहिए। उनके यहां बनावट स्वाभाविक ही ये चरित्र उनका है। इस प्रकार शिव और शिवा की कथा मुनिजन कहा करते हैं। कुछ मूर्ख जन इसे शिव और शिवा का वियोग कहते हैं। मूर्ख लोग, पर वियोग नहीं है, लीला है। भला उनका वियोग कैसे हो सकता है? वास्तविक रूप से शिव और शिवा के चरित्र को कौन जान सकता है? जो अपनी इच्छा से विहार करते हुए सदा अनेक चरित्र लीलाएं किया करते हैं, वाणी और अर्थ की भांति। जो शब्द बोल रहे हैं, पानी तो पानी, भोजन, अन्न, तो अर्थ भी साथ ही लग रहा है। जगन्माता और जगत पिता दोनों वाणी और वाणी के अर्थ के साथ नित्य अभिन्न हैं, पर लोक लीला के लिए उन्होंने वहां पर त्याग की लीला की। और वे वाणी के अर्थ के समान परस्पर मिले हुए सती और शिव का वियोग बिना उनकी इच्छा से कैसे संभव हो सकता है? वागर्थामिव संप्रक्तौ सदा खलु सती शिवौ, तयोर वियोगः संभाव्यः संभवेत इच्छया तयो। तयो में दोनों, एक नहीं, दोनों। उनका आपस में कभी वियोग हो नहीं सकता है, फिर भी वियोग है तो शिव और शिवा का दोनों की लीला है। आज ये 25 अध्याय का प्रसंग यहां पूरा होता है। शेष वार्ता अब कल करेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।